Good morning, students. We discussed about land, labor, and capital. Now, how do these farmers have their own savings? ये जो बिग कैपिटल वाले जो फार्मर्स हैं या लार्ज फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, उनके पास कैसे इनकी सेविंग्स हो जाती हैं? छोटे फार्मर्स को तो हैंड टू माउथ हो रहे हैं, उन्हें तो फार्मिंग के अलावा भी कुछ और काम करना पड़ता है अपने लिवलीहुड के लिए। तो फिर ये कैसे अपनी सेविंग्स को बना पाते हैं? तो हम इसी चीज़ का आंसर नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो एक तो ये हम कह ही सकते हैं कि बेसिकली इनके पास जो लैंड पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है और जो उसमें क्रॉप होती है वो मोर देन इनफ होती है या उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा के हिसाब से उनके रख भी लें साल भर के लिए, तो उसके बाद भी उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन बचता है। दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि वो उस सरप्लस प्रोडक्शन को बेच करके और फिर उस सेविंग्स को कर पाते हैं आगे के लिए कैपिटल की तरह यूज़ में। तो ये हम इसका रीज़न समझ सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द स्टोरी सो फार। जो हमने अब तक 3 पोर्शन पढ़े हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बारे में कि वो कैसे यूज़ होते हैं फार्मिंग में। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के ज़रिए इस चीज़ को देखेंगे। Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. Labor सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है। There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages, whereas the opportunity of works are limited. जो opportunity of work है वो तो कम है, लेकिन लेबरर ज़्यादा हैं। इसीलिए दे बिलोंग टू ईदर, ये जो लेबरर हैं या तो लैंडलेस फैमिली से होते हैं या फिर हमने पढ़ा है स्मॉल फार्मर्स होते हैं। क्या होगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हम क्या लिखेंगे? लैंडलेस फैमिलीज और स्मॉल फार्मर्स। दे आर पेड लो वेजेस एंड लेड अ डिफ़िकल्ट लाइफ। वो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लाइफ उनकी काफ़ी डिफ़िकल्टीज से भरी हुई होती है और उन्हें लो वेजेस पे की जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, लेबर के विपरीत जो लैंड है इज़ अ स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्कैर्स फैक्टर कौन सा हुआ? लैंड। लैंड इज a scarce factor of production. Cultivated land area is limited. Yes, it is limited. क्योंकि लैंड तो हमें पता है स्कैर्स क्यों है, क्योंकि वो लिमिटेड है। Moreover, even the existing land is distributed. पूरा जो भी है लैंड वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस मतलब लैंड लिमिटेड है वो तो ठीक है ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी कैसी है? हमने पढ़ा है इट इज़ अनइक्वली डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। Among the people engaged in farming, there are large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in condition not much better than the landless farm laborer. बहुत अच्छी कंडीशन इनकी नहीं होती है। To make the maximum use of land, existing land, जो land भी है भी उसका अच्छे से अच्छा मैक्सिमम यूज़ करने के लिए फार्मर क्या यूज़ करते हैं? हमने पढ़े हैं 2 मेथड। एक है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी साल भर में उसी ज़मीन में अलग अलग मौसम में डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना। एक तो हुआ मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड। बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। और इनसे दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करने से क्रॉप के प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। अब थर्ड जो हमारा
प्रोडक्शन का फैक्टर है वो है कैपिटल। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। उन्हें लोन को रीपे करने के लिए बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं और इतनी आसानी से स्मॉल फार्मर्स को कोई तो लोन देते नहीं है, देते भी हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट रेट जो होती है हाई होती है। देयरफॉर कैपिटल टू इज़ अ स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोनों ही लैंड भी और कैपिटल भी दोनों ही स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। Now both land and capital are scarce. There is a basic difference between the two factors of production. Dash is a natural resource. क्या है natural resource? Land. तो land तो है, हम scarce जो factors हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो natural resource तो हुआ land, whereas capital is man-made. इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल। अब मैन मेड है तो हम इसको कैपिटल को तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो लैंड है वो फिक्स है। हाँ, लैंड को अच्छी तरह देखभाल की जाए और मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्म टेक्निक वगैरह यूज़ करके उनके हम आउटपुट को बाहर ज़्यादा निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन हम ज़्यादा करवा सकते हैं लैंड में, लेकिन फिर भी एरिया तो लैंड का फिक्स ही है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन फार्मिंग लाइक वाटर। फॉर इरिगेशन इट इज़ यूज्ड इन फार्मिंग, बट उसको भी बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली एंड इंटेलिजेंटली, ताकि हमें वो सही समय तक और ज़्यादा देर तक हमें वो उसकी यूटिलिटी हमें मिल सके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर, जिसके लिए हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फार्मर्स को अपनी ओन सेविंग्स किस तरह से वो ले पाते हैं जो लार्ज फार्मर्स होते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स है उनको बेचना। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of production. हम मान लेते हैं कि लैंड पे अब जो भी है उस पर उन्होंने फार्मर्स ने तीनों फैक्टर्स का यूज़ करते हुए और wheat को प्रोड्यूस किया है। The wheat is harvested and production is complete. wheat को उगाया गया और प्रोडक्शन अब कंप्लीट हो गया है। अब ये फार्मर्स जो हैं wheat का क्या करेंगे? They retain a part of wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. थोड़ा वो अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए तो एक पोर्शन रख लेंगे और जो सरप्लस wheat होगा उसे वो बेच देंगे। Small farmers like Savita and Govind's son have little surplus wheat. उनके पास बहुत कम सरप्लस wheat होता है क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो टोटल प्रोडक्शन है वो ही बहुत कम होता है। And from this a substantial share is kept for their own family needs. तो उन्हें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ही हिस्सा अपने फैमिली की नीड के लिए रखना पड़ता है। So it is the medium and large farmer who supply wheat to the market. तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा पोर्शन जो होता है सरप्लस वाले सप्लाई का वो किन से मिलता है, मीडियम और लार्ज फार्मर से। जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें हम देख सकते हैं कि बुलोक कार्ट जो है वो मार्केट में वीट का जो पूरा लेकर के वज़न पूरा बोरियों में बंद करा हुआ जा रहा है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट, जो मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं बड़े बड़े व्यापारी, वो लोग उनसे ख़रीद लेते हैं और फिर जो शॉप पे जो छोटे छोटे जो शॉप्स होती हैं, रिटेलर्स होते हैं उनको वो जाके बेच देते हैं या वो उनसे वो शॉपकीपर्स ख़रीद लेते हैं। तेजपाल सिंह जो लार्ज फार्मर हैं उस विलेज में, उनके पास 350 क्विंटल ऑफ वीट सरप्लस है। He sells the surplus wheat at the
रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। वो ऐसा बेच देते हैं रायगंज के मार्केट में और उन्हें अच्छी इनकम हो जाती है। What does तेजपाल सिंह do with his earning? अब वो क्या करेंगे इस अर्निंग से? Last year, Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. Later, he used the saving for lending the farmers like Savita, who were in need of a loan. He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next season. Next season में working capital की तरह use करने के लिए, और अगर कोई स्मॉल फार्मर उस विलेज में होता है तो उसको भी लोन वो इसी सेविंग्स में से देते हैं। This year, Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. अब वो इसी सेविंग से को ट्रैक्टर खरीदेगा, तो ट्रैक्टर क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है कि वो एक बार ले लेंगे तो उसको काफ़ी समय तक वो काम में आएगा। Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. वो हमेशा ऐसे ही करते हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं कि वो अपना एक पार्ट अर्निंग का सेव कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट सीजन के लिए कोई कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट या फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकें। Thus, they are able to arrange for the capital for farming, और इस तरह से उनके पास हमेशा कैपिटल जो है फार्मिंग अपनी ही सेविंग से अरेंज हो जाती है। Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops, यानी कि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए भी अपनी सेविंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी इसी चैप्टर में आगे इसके बाद जो पढ़ेंगे, अब तक हमने पढ़ा है फार्मिंग, उसके बाद हम शुरू करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है कि फार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। तो क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी? वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।